ज्ञानी बनने में और भक्त बनने में क्या डिफरेंस है? ज्ञानी जो होता है वो भगवान को प्रिय तो है, पर भक्त उनको अपने घर के छोटा बालक जो होता है ना, वो ज्यादा लाडला होता है। छोटा मतलब आयु में जो कम होता है, उसका ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है। बड़ा को तो पता है कि भैया खुद कपड़ा पहन लेगा, खुद नहा लेगा, खुद सब काम कर लेगा। छोटा जो बालक है उसको नहलाने का भी ध्यान रखना पड़ेगा, खिलाने का भी रखना पड़े। तो ज्ञानी जो है वो बड़ा बालक है। ठाकुर जी कहेंगे तू भैया तेरा तू ही जान। पर भक्त कौन है? ठाकुर जी का छोटा बालक है। भक्त हमेशा छोटा बालक बन के ही ठाकुर जी के सामने रहता है। अब उसको नहलाना धुलाना मतलब उसके जीवन का ध्यान रखना, कब क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब ध्यान ठाकुर जी रखते हैं। इसलिए हम सबका कार्य है कि भैया हमें जीवन में प्रयास करना चाहिए, जीते जी ठाकुर जी की भक्ति आए और हम ऐसे भक्त बने कि मरण से पहले ही ठाकुर जी को प्रसन्न कर लें। क्योंकि देखो भाई समय बीत रहा है, समय धीरे धीरे निकल रहा है। वैसे तो किसी के भी समय का भरोसा नहीं, पर अगर एज का हिसाब से देखें तो अब बुरा नहीं मानिए, हम आपको कोई बुढ़े नहीं बोल रहे हैं, पर उम्र तो जा ही रही है ना, रेत तो फिसल ही रहा है ना। अब चाहे कितने भी गाने गा लो, अभी तो मैं जवान हूँ, पर शरीर तो अपने अपने पास से फेंकेगा ही फेंकेगा। घुटने दुखेंगे, कमर दुखेगी, कंधे दुखेंगे, आँख धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगी, कान कमजोर हो जाएंगे, दांत झड़ जाएंगे। ये सब जीवन के, और ये जीवन का एक क्रम है जो सबके साथ आना है, सबके साथ आना है। कहते हैं ना आदमी को जितना जितना ये सिम्टम्स आते जाएं उतना अलर्ट हो जाना चाहिए, सावधान होना चाहिए। इट्स अ काइंड ऑफ वार्निंग जो भगवान हमें बार बार बजा बजा के दे रहे हैं। ठाकुर जी ने पहले बाल सफेद कर दिए। बाल सफेद का मतलब ठाकुर जी ने पहली घंटी बजाई, वार्निंग दी कि सावधान मृत्यु आ सकती है। पर इंसान भी बड़ा महान है, बोले ऐसे कैसे बूढ़ा हो जाऊंगा। डाई लगा ली, कलर लगा लिया, हेयर कलर्स लगा लिए, बढ़िया एकदम टिप टॉप जुल्फे उड़ाते हुए घूमे। ठाकुर जी ने कहा बड़ी जुल्फे तूने जवानी में उड़ाई, अब शांति से भजन कर, पर नहीं मानता। फिर ठाकुर जी ने दूसरी घंटी बजाई, आंखों से कमजोर हो गया, थोड़ा थोड़ा धुंधला, दूर का नहीं दिख रहा, कभी पास का नहीं दिख रहा। ठाकुर जी बोले तूने बड़ी दुनियादारी देखी, अब अंतर्मुखी होके हमको देख। पर फिर भी नहीं माना। बढ़िया जाकर के स्पेशलिस्ट से गॉगल्स चश्मा बनवा लिए, लेंस लगा लिया। हाँ अब तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। हाँ लेंस लगा लिए, पता ही नहीं कि ये इनको बेचारों को कमजोरी है, वो भी पार हो गया। तीसरा भगवान ने फिर वार्निंग दी, घंटी बजाई। अब क्या बजी? दांत धीरे धीरे साथ छोड़ने लग गए। जन्म बचपन के साथी अब टाटा बाय बाय हो रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। भगवान ने कहा तूने जवानी में बड़े आनंद लिए, बड़े बड़े कुजीन्स खाए, बड़े पिज़्ज़ा बर्गर खाए, अब लापसी हलवा खा और हरि गुण गा। पर आदमी फिर भी नहीं मानता। अब जाके डेंटिस्ट के पास ऐसे बढ़िया वाले पेयर लगवा लेगा, पहले वाले से भी बढ़िया। पहले तो फिर भी थोड़े आड़े टेढ़े हो सकते थे, ये वाले तो एकदम चिकने चमकदार दांत लगवा लिए। ठाकुर जी बोले चिंता ना कर बेटा, तू ना हार मानेगा तो मैं भी ना मानूंगा। भगवान ने फिर चौथी वार्निंग दी, चौथी घंटी बजाई, हाथ में आ गई अब लठिया लेके, झुक झुक करके चलना पड़ रहा है। और लठिया लेके झुक झुक के चलने का मतलब ठाकुर जी ने कहा जवानी में बड़ा तुझे घमंड में चौड़ के चलता था छाती तान के, अब थोड़ा झुक करके चलना सीख, सर झुका के चलना सीख। पर अब भी नहीं मानता। अब क्या करेगा? वो टीवी पे ऐड देख लेता है, सोना चांदी च्यवनप्राश, स्वर्ण भस्म, चांदी की भस्म खाओ ताकत लाओ। पूरे घर के डब्बे भर लिए, नए नए सप्लीमेंट्स ला करके कि इससे ही हो जाएगा, च्यवनप्राश से ही हो जाएगा। भगवान ने 4 वार्निंग दे करके छोड़ दिया। अब 4 में भी जो ना समझा, 5वीं बार ठाकुर जी वार्निंग नहीं देंगे।
5वीं बार तो सीधा वो घर पे व्हाट्सएप लेटर आएगा, हमें सूचित करते हुए बड़े दुख का अनुभव हो रहा है कि फलाने फलाने जी गए। तो भैया ये, और हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सबका ही है, ये सबका सिस्टम है। हम जो इतनी चपड़ चपड़ बात बना रहे कि हमें बुढ़ापा नहीं आएगा, अगर उम्र लंबी रही तो सबको आना है, शरीर सबका टूटना है, कमजोर होना है। ऐसे में भैया समय रहते रहते, जैसे लोग कहते ना, बहुत लोग कहते हैं जवानी में जितना घूम सको भैया घूम लो, जितना संसार देख सको देख सको। तो ठीक है, संसार भी देखो, अपने जीवन का जो सुख है वो भी लो, उसकी भी मनाही नहीं, लेकिन उसके संग जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अवेयरनेस, सतर्क रहना। सतर्क रहना इस बात को लेकर के कि कभी भी बुलावा आए, कभी भी भगवान हमें बुलाएं तो हमारे पास जवाब देने को कोई उत्तर रहे। भगवान पूछे कि तूने जीवन में जाके क्या किया, तो मौन ना हो जाना पड़े, कुछ जवाब दे पाए, हाँ हमने अपने लिए ये किया, आपके लिए ये किया, और हमने संसार के लिए ये किया।